चलना भूल गई थी, पर आज मैं दौड़ती हूँ। समाज ने मुझे एक जगह पे बिठाने की कोशिश करी, पर आज मैं फुली इंडिपेंडेंट और 2-2 गवर्नमेंट जॉब लेने वाली लड़की हूँ और आज मैं भागती हूँ। आज मैं ट्विन्स बेबी की मदर हूँ और मैं लाइफ में हर वो काम करती हूँ, शायद वो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाता। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन एक बहुत ही आम परिवार से बीता है। मेरे पापा चाय का काम करते थे और मेरी मम्मा हाउसवाइफ थी। तो उस टाइम पे हमें फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा रहते थे। आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया। ये बात है जब मैं 10th क्लास में थी। सब बच्चों की तरह मेरी भी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, हँसना, खेलना, कूदना, पढ़ाई एंड ऑल दैट, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। पर सडन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं ऐसे ही घर से कुछ काम के लिए बाहर जा रही थी, तो 2-4 घर छोड़ के एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो जैसे मैं उस बिल्डिंग के आगे से निकल रही थी, तो सडन मैंने रियलाइज़ किया कि एक बहुत भारी पिलर मेरे ऊपर गिरने वाला है। तो सडन उस सिचुएशन में मैं यही देख पाई कि मेरे 2 कदम आगे 2 छोटे बच्चे थे। जितनी देर में मैंने उनको आगे की तरफ पुश किया, वो पिलर मेरे सर और हाथ को काटता हुआ वो मेरे लेग पे गिर गया। लेफ्ट लेग पे वो गिर गया। तो एट द स्पॉट मैं ब्लैकआउट हो गई। तो जब कुछ सेकंड्स के बाद मुझे होश आया, तो मैं देख पा रही थी कि आस-पास बहुत भीड़ जमा हुई हुई है। तो लोग मुझे उस पिलर के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट वो पिलर इतना भारी था कि टन्स में आप कह सकते हो वो पिलर, बट मुझे किसी तरीके से निकाला गया। तो मैंने देखा कि मेरी पूरी लेग पूरी तरह से क्रश हो चुकी है और सिर्फ हल्की सी स्किन अटैच थी और बहुत वेन्स, बोन्स सब कुछ ज़मीन के अंदर धँस गया था और हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। किसी तरीके से मुझे निकाला गया और मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। छोटा शहर होने की वजह से मेरे को फर्स्ट एड इतने अच्छे से नहीं मिल पाया, तो वहाँ पे कुछ क्षेत्र में डॉक्टर्स ने जस्ट एक ऑपरेशन किया, तो उन्होंने प्लास्टर कर दिया और इतना बता दिया कि 6 मंथ्स आपका प्लास्टर चढ़ेगा और आप नॉर्मल वॉक स्टार्ट कर दोगे। बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। तो ओवरनाइट देखा, हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने नोटिस किया कि मेरी लेग में मूवमेंट नहीं हो रहा है। मेरा पैर दोस्तों नीला पड़ रहा है। तो जब देखा डॉक्टर्स ने, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे दिल्ली सफदरजंग रेफ़र कर दिया। तो मुझे एम्बुलेंस पे दिल्ली लेके आए गए। तो सफदरजंग में जब मुझे लेके आए, तो यहाँ पे काफ़ी रश होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे एडमिट नहीं किया गया। बट येस, उन्होंने मेरी उस क्रश्ड लेग का ड्रेसिंग किया, तो उन्होंने देखा कि गैंग्रीन फैल रहा है। कि वो गैंग्रीन ना फैले, एट द स्पॉट उन्होंने 35 इंजेक्शंस उन्होंने मेरी लेग पे लगाए और वहाँ पे उन्होंने गैंग्रीन को रोक दिया और वापस से उन्होंने ड्रेसिंग कर दी। खैर, एम्स, हॉस्पिटल्स वगैरह घूमते हुए हमें सुबह दिल्ली इरवन में जाके मुझे एडमिशन मिला, तो वहाँ पे मैं एडमिट हुई। यहाँ से दोस्तों मेरा सफ़र शुरू होता है कि अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं एडमिट हुई, तो यहाँ से अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो तकरीबन 8-9 दिन की ड्रेसिंग होती गई मेरी लेग की। कम से कम ये दिन में 2 से 3 बार ड्रेसिंग होती थी। और दोस्तों वो ड्रेसिंग इतनी पेनफुल थी कि आसपास के लोगों को, ऊपर 3-4 फ्लोर्स, सबको पता रहता था। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी होती थी कि संदीप कौर की ड्रेसिंग हो रही है। वो दर्द आज भी मैं याद करती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो दर्द इतना पेनफुल था। खैर, 8 से 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि आपका बिलो नी आपका ऑपरेट करते हैं। तो मुझे ओटी में लेके जाने लगे ऑपरेशन के लिए। तो मेरे पापा बहुत रोए। पापा, पहली बार मैंने पापा को रोते हुए देखा। तो मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा आप क्यों रो रहे हो? बट पापा कुछ नहीं बोले। मुझे ओटी में लेके जाया गया। अभी आधा घंटा था ऑपरेशन में। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कि डॉक्टर्स मेरे पापा बाहर रोए हैं, क्या होने वाला है मेरे साथ? तो डॉक्टर ने बोला मेरा हाथ पकड़ के कि संदीप आपका पैर कटने वाला है। अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो आपके पेरेंट्स बाहर मर जाएंगे। तब मेरे भैया थे मेरे पास उस टाइम पे, अभी आधा घंटा था ऑपरेशन स्टार्ट होने को। तो वो आधा घंटा
मैं इतना रोई अपने भैया के गले लग के। बट उस आधे घंटे में मैंने अपने आप को शायद पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार कर लिया था कि अब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होने वाली है। बट मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मैं एक बार अपने पैर को महसूस करना चाहती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आप यकीन नहीं कर सकते, बट मैंने अपना कटा हुआ पैर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको फील किया। कुछ दिन बाद फिर से ड्रेसिंग हुई, तो फाइनली डॉक्टर्स ने मेरा नी बचाने की कोशिश की, बट वो नहीं बच पाया। तो फाइनली 8 से 10 दिन बाद मेरा नी भी ऑपरेट कर दिया गया। जब मेरी लेग ऑपरेट हो गई, तो मेरी लाइफ में नए चैलेंजेस आए। सब कुछ इतना सडन हो गया। मैं जब रात को उठती थी, तो मैं भूल जाती थी कि मेरे पास अब एक लेग नहीं है। तो मैं उठ के चलना शुरू कर देती थी। ऐसे मैं कितनी बार गिरी हूँ। दोस्तों, मैं खुश थी। क्यों? क्योंकि जो दुख मुझे उस ड्रेसिंग से मिलता था, मुझे उससे निजात मिल गया था। अब उसके बाद 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में रही, 1 महीना ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर मैं घर जब वापस आई कुरुक्षेत्र में, मैं गई 2 टांगों पे थी, पर वापस मैं आई 1 टांग पे। जोन सी बिल्डिंग मेरी लेग पे गिरी थी, उनके घर वालों ने मुझे दबाने की कोशिश करी। उन्होंने उस समय पे कुछ एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट देके हमसे साइन ले लिए, और उसके बाद वो आज तक कभी मुझे देखने नहीं आए, जिनकी बिल्डिंग मेरी लेग पे गिरी थी। लोगों का देखने का नजरिया मेरी तरफ बिल्कुल बदल गया था। लोग, मतलब मैं 15 साल की थी और लोग ये बातें कर रहे थे कि ये अब लंगड़ी हो चुकी है, इससे शादी कौन करेगा। और मैं खुद को, अपने आप को एक लेग पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हर तरफ नेगेटिविटी, हर तरफ नेगेटिविटी। एक छोटे से बच्चे को आप लंगड़ी बोल रहे हो, कौन शादी करेगा। कुछ लोगों ने ये तक बोल दिया था कि मेरी बड़ी बहन की एंगेजमेंट हुई हुई थी। कुछ लोगों ने मुझे आके ये तक बोला, अच्छा हुआ छोटी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो वो रिश्ता तोड़ देते। इस तरह की लोग बातें करते थे। जब मैंने स्टिक लेके निकलना, तो कुछ लोगों ने मुझे लंगड़ी भी बोल देना। इस तरह की चीज़ें काफ़ी फेस करी। कहीं जाना हो, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ से निकलने की कोशिश करी। स्कूल जाना, स्टिक थी मेरे हाथ में, कुछ टाइम तक मैं स्टिक लेके यूज़ किया मैंने अपना प्रोथेसिस। जब मैं स्टिक से स्कूल जाती थी, तो लोग देखते थे। कुछ लोगों को इतना नहीं पता रहता था, तो वो मुझे मेरे मुँह पे अपाहिज वर्ड बोल देते थे। जो वो एक अपाहिज वर्ड था, वो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगता था कि मैं अपाहिज हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने एक्सीडेंट से पहले बहुत ज़्यादा डांस करती थी, पर आज मैं एक लेग पे स्टिक लेके मैं चल रही हूँ, तो लोग मुझे देखते हैं। कुछ लोग सिंपैथी की नज़र से देखते थे, कभी कैसे, कभी कैसे। इन सब चैलेंजेस को मैंने फेस किया। जब मुझे ऑटोबॉक प्रोथेसिस के बारे में पता चला कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोथेसिस है, बट इसकी कॉस्ट लैक्स में थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, और मेरे पापा चाय की दुकान करते थे। उस समय हमें ये था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि इसको किसी तरह से मेरे बच्ची को वो लेग लग जाए, ताकि मैं एक आम जिंदगी जी सकूं। पर उस टाइम पे भगवान ने हमारा साथ दिया। हमारे नियर डियर सब ने मिलके मुझे वो लेग लगवाई। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये तो अपाहिज है, इसको तो गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाएगी। मतलब हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता, सिर्फ एक लेग नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है? मुझे लोगों का मुंह बंद करना था। मैंने हैंडीकैप कोटे में नहीं, मैंने जनरल कैटेगरी में मैंने 2-2 गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। मैंने स्टेनोग्राफी की तैयारी करी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जनरल कैटेगरी में मैंने एक नहीं 2-2 गवर्नमेंट जॉब हासिल करी हैं। तो इससे लोगों का मुंह बंद हुआ कि भी मेहनत भी रंग लाती है। लेग गई है, दिमाग नहीं गया दोस्तों। जॉब ने मुझे कुरुक्षेत्र से दिल्ली लेके आई। दिल्ली में मेरी ज्वाइनिंग हुई। शायद दोस्तों इसके पीछे कोई बहुत अच्छा मकसद था भगवान का। जब मैं दिल्ली आई, तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर रहती थी, तो उन्होंने मुझे माता पिता की तरह मुझे संभाला, बहुत सपोर्ट किया। मेरे मॉम डैड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। और जब मैं दिल्ली आई, जॉब लग गया मेरा, सब कुछ सेटल हो गया। फिर फाइनली एक दिन आया, जो हर लड़की की लाइफ में वो दिन आता है, शादी। मेरी शादी हुई। शादी एक नॉर्मल लड़के से हुई। अब नॉर्मल लड़के को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये भी लाइफ में मैं तो जो चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, बट उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। बट मेरे हस्बैंड, मेरी इन लॉज फैमिली ने कभी किसी की परवाह ना करते हुए
हमेशा मुझे सपोर्ट किया। छोटे शहर में रहने की वजह से लोग मुझे लंगड़ी बोलते थे, लोग हमेशा मेरी लेग को देखते रहते थे। तो उस डर से मैंने हमेशा सलवार कमीज या फुल पैंट पहना है जिससे कि मेरी लेग कवर रहे, इतनी सी भी लेग ना दिखे। तो वो भी बहुत चीजें मेरा कॉन्फिडेंस लूज करती थी। सॉक्स पहन के रखना, मुझे गर्मी भी लग रही होती थी, मैं तब भी सॉक्स नहीं उतारती थी। तो वो सब चैलेंजेस मैं फेस करती थी। पर जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज उन्होंने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। उनकी एक लाइन थी मेरे लिए कि लंगड़ी होना ये तुमने चूज नहीं किया अपनी लाइफ में, ये सब किस्मत का खेल है। और उसके बाद उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि जो तेरा मन आता है तू वही पहन, जैसे कंफर्टेबल हो। सॉक्स नहीं पहनना, गर्मी लगती है तो मत पहनो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रहो। तो आज आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं कैसे रहती हूँ, इवन कि मैंने लेग की फॉर्म तक उतार दिया है और मैं इजीली फ्री माइंड ऐसे ही ट्रेवल करती हूँ, ऐसे ही मैं ऑफिस जाती हूँ। हर जगह मुझे उनका इतना सपोर्ट मिला है कि आज मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो सब कुछ है। मेरी शादी हुई वो भी एक नॉर्मल इंसान से हुई। पर अब बात यहाँ आती है कि मैं तो जो फेस अपनी लाइफ में कर ही रही थी, पर अब मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, मेरे इन लॉज को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था। लोग ये बोलते थे कि आपका बेटा तो नॉर्मल है, आपने एक हैंडीकैप लड़की से शादी क्यों की। ये क्यों लफ्ज आ जाता है, क्योंकि चलने में लिंपिंग होती है माइनर सी, तो क्यों ये चलती है, ये लंगड़ों की तरह चलती है, रात को लेग उतारती है, वॉकर से चलती है। तो ये सब चीजें मेरे इन लॉज को फेस करनी पड़ी। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले जाने में कभी शर्म महसूस नहीं करते थे, पर आसपास के लोग ऐसे देखते थे, उस नजरों से देखते थे। पर मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने कभी इस चीज की परवाह ना करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया। अब फाइनली बात आती है मदर की, कि आप माँ बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। सब रिश्तेदार, सब लोग पूछते थे अब कैसे होगा। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मैं प्रेगनेंसी टाइम में पूरा टाइम मैंने अपना ऑफिस भी किया, मैंने अपना घर भी किया, सब कुछ मैनेज किया। मैंने दोस्तों ट्विंस बेबी को बॉर्न किया। आज मेरी 2 बेटियां हैं जो कि 7 साल की हैं। तो मैंने, डॉक्टर्स भी हैरान रहते थे कि संदीप कौर आप एक लेग पे ट्विन बेबी कैसे कैरी कर रहे हो। मैं पूरा 9 मंथ तक ऑफिस गई हूँ, पूरा काम किया और अपने बच्चों को भी खुद से बहुत अच्छे से संभाला है। एक डांस कंपटीशन था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, कपल डांस कंपटीशन था। तो उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जो जज थे उनको बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मेरे पास आर्टिफिशियल लेग है। तो जब उन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया तो उसके बाद वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए कि कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो गया ये। मैं आज बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, मैं ट्रैकिंग कर सकती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं ट्विन बेबी की मदर हूँ, घर, फैमिली, एवरीथिंग, सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही हूँ इन अ पॉजिटिव वे। फाइनली एक दिन मुझे किसी ने मैराथन के बारे में बताया। मुझे बिल्कुल नहीं दोस्तों पता था मैराथन क्या होता है, बट मैराथन में मुझे किसी का जब रेफरेंस मिला तो मैंने फर्स्ट मैराथन 2.5 किलोमीटर्स की करी। 2.5 किलोमीटर्स की जब मैंने एयरटेल मैराथन की तो वहां जाके मुझे ये पता चला कि आज जो उस टाइम पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हुई, वो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने लाइफ में आज अपने लिए, इंडिविजुअली अपने लिए कुछ किया है। तो वो मैराथन 2.5 की, देन फिर 5 की, मैंने 2-3 मैराथन्स की। तो करते करते मैंने 8-10 मैराथन्स कर ली। तो वॉक इन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत एनर्जी और बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी मैं। अब धीरे धीरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि मैं मैराथन्स करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे रनिंग के लिए एक ब्लेड लेग प्रोवाइड की जो कि बहुत कॉस्टली होती है, बट ब्लेड लेग प्रोवाइड की। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 साल मैं भागना भूल ही गई थी। 20 साल हो गए थे मेरी लेग को खोए हुए, बट जो वो ब्लेड लेग मुझे मिला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 10 किलोमीटर्स के 2 मैराथन मैंने ब्लेड लेग पे किए। दोस्तों स्टे पॉजिटिव। तो मैंने मैराथन जब वो भागना सीखे तो आज मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के साथ जब भागती हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। देखिए,
बात यह है कि तन से हारा हुआ व्यक्ति फिर भी उठ सकता है, पर मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठ पाएगा। तो आप ये देखिए कि मैं अपने लाइफ में, लोग एक बर्थडे मनाते हैं, मैं अपनी लाइफ में 2 बर्थडे मनाती हूँ। एक बर्थ जो मेरा रियल बर्थ है और एक रीबर्थ जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे नया जन्म मिला। तो दोस्तों, स्टे पॉजिटिव, आप हमेशा खुश रहिए, अपने विल पावर स्ट्रांग रखिए। बस अगर मुझे देख के कोई कोई एक कोई एक इंसान भी अपनी स्टिक छोड़ के इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, हर वो काम कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है, शायद हम लोग उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं अगर आप हिम्मत रखें। तो लाइफ में दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत लाइफ है। दोस्तों, मैंने अपनी लेग खोई है, अपना जीवन नहीं खोया है। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।